किस्मत सब कुछ तय करती है तो मेहनत क्यों करें, और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो लोग असफल क्यों हो जाते। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि भाग्य और किस्मत या मेहनत, इनमें से प्रबल कौन है। आखिर हम किसके द्वारा जीवन में प्रेरित होते हैं और किसके द्वारा हम सफलता प्राप्त करते हैं, और आखिर क्यों हम असफल हो जाते हैं। तो सीधे तौर पे कहा जाए तो ये वीडियो उस टॉपिक पर है जिसका नाम है भाग्य और कर्म में महान कौन है, और किस्मत और हमारी जो कार्यशैली है उसमें जीत के आखिर कौन आता है। तो यहीं पर चर्चा में शामिल हम करेंगे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को और लेखकों को, उसके साथ साथ उन पुस्तकों को जो भारतवर्ष में पढ़ी जाती हैं, पूरे भारत में जो सुनी जाती हैं और पूरे विश्व में जो समझी जाती हैं। तो अगर हम इसको एक तरीके से कहें कि इनमें प्रबल कौन है, इनमें ज़्यादा तेज कौन है, ज़्यादा दमदार कौन है, शानदार प्रदर्शन किसका है, किस्मत का या कर्म का, तो हमें इसके लिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी और एक एक कर उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती है फिर मेहनत की आवश्यकता क्यों है, और अगर मेहनत ही सब कुछ तय करती है फिर असफलता क्यों मिलती है। तो इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो एक यहाँ पर बहुत गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध वाक्य है। गौतम बुद्ध, जैसा कि आपको पता ही है, आप जानते ही हैं, उनका एक वाक्य है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जो वह सोचता है वही बनता है। तो अगर हम इसके बीच की कड़ी को जोड़ना चाहें कि आखिर इन्होंने किस्मत को सराहा या कर्म को, ये निर्णय हमारे अपने ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। यहाँ पर किस्मत और कर्म दोनों के बीच का एक रास्ता निकल कर आया है। एक नई परिभाषा है हमारे उस प्रश्न के जवाब में कि आखिर किस्मत और कर्म दोनों से अलग हट करके गौतम बुद्ध ने नई बात कही है हमारे सामने। उन्होंने कहा कि विचारों से निर्मित होता है। तो यहाँ किस्मत और मेहनत दोनों को छोड़ करके अब बात आ जाती है विचारों की। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे दूसरे विचारक क्या कहते हैं। तो अब विचार से क्या होता है, विचार से कर्म होता है, कर्म से आगे क्या होता है, ये सब हम आगे जानेंगे। तो जो है कितने लोग ये मानते हैं कि अपने कर्मों से हम तकदीर बदल देते हैं। तो ज़िंदगी में हम किससे पाते हैं, तो इसमें भिन्नता है विचारों की। सारे लोग अपने अपने व्यू रखते हैं, अपनी अपनी सोच है उनकी, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अपनी मेहनत से हम किस्मत को बदल सकते हैं, या कितने लोगों ने अपनी मेहनत से तकदीर बदल दी है। अब हम विचार करते हैं कि आखिर हमारे देश में या पूरी दुनिया में भाग्य और कर्म का आधार क्या है। आखिर ये शब्द ही चलन में क्यों आए, इन शब्दों की क्यों चर्चा होती है, और इन शब्दों के बारे में हम लोगों का नज़रिया कैसे बन गया है। तो हम इसको देखते हैं तो देखते हैं कि भाग्य और कर्म के बारे में हजारों साल से बहस चल रही है, और अंत तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये इसका अंत कहाँ पर होगा, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य। लेकिन किसी चीज़ को समझने के लिए हमें उन महापुरुषों के उदाहरण लेने पड़ते हैं जो वो कह के गए, हमें उन पुस्तकों का उदाहरण लेना पड़ता है जो हम समझते हैं या जो जीवन में मेरे आपके काम आते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो कहानी किस इस प्रकार है कि हजारों साल से जो बहस चल रही थी उसको कहानी से सुलझाने का प्रयास किया है कि एक किसान गांव में रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा उसका बहुत ही बेहतरीन था, इतना बेहतरीन घोड़ा था कि गांव के लोग उसको देख करके कहते थे कि आप इस घोड़े को बेच करके बहुत पैसा कमा लेंगे। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आपको इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा मिल गया। लेकिन वो किसान कहता था घोड़ा मिल गया, ये कोई बात नहीं है, इसमें भाग्य या दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। ये जैसी इसकी नस्ल थी, जैसी इसकी माँ थी, जैसे इसका डीएनए था, वैसा ये बन गया है। मुझे पालने को मिला, मैंने इसे पाल लिया है। एक दिन क्या होता है, क्योंकि गांव वाले उससे थोड़े से नाराज़ थे। गांव वालों ने कहा था कि यदि आप इसको बेचना चाहें तो आप बेच करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन किसान ने कहा कि मैं पैसे को किस्मत नहीं मानता हूँ, या मैं खुशहाली नहीं मानता हूँ, मैं इसको नहीं बेचूंगा। एक दिन होता यह है कि उसका घोड़ा वहाँ से चला जाता है। रात्रि में घोड़ा या तो कोई चोर ले जाता है या वो अपने आप से चला जाता है। अब वो घोड़ा भाग गया तो पड़ोसी उसके पास आए, और पड़ोसी कहते हैं कि आपकी बहुत बुरी किस्मत है,
किसान पूछता है कि इसमें बुराई कहाँ से आ गई? अभी तक कल तक आप कहते थे कि किस्मत बुरी है, और आज कहते हो कि किस्मत आपकी अच्छी है। कल तक कहते थे अच्छी, आज कहते हो बुरी है। तो उस किसान ने कहा देखो जो होगा वो देखा जाएगा, हो सकता है आप कह रहे हो वो बात सही है। तो वहाँ पर जो लोग थे जो कह रहे थे किसान से, उन्होंने कहा कल मैंने कहा था कि किसान की किस्मत बहुत अच्छी है, तो इसने कहा था हो सकता है, और आज मैंने कहा कि आपकी किस्मत बहुत बुरी है, तब उसने कहा हो सकता है। अब लोग विचार करके वहाँ से वापस लौट आए। उसके बाद में कुछ दिनों बाद वो घोड़ा जो है अपने साथ में जंगल से करीब 4-5 घोड़े और साथ लेके आया। अब जब पड़ोसियों ने देखा कि एक घोड़ा जब चला गया था, तो उन्हें उम्मीद थी, जैसा कि आमतौर पर लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं और जीवन में एक व्यू तैयार करते हैं कि ये चीज़ जाने के बाद में व्यक्ति सुखी होगा या दुखी होगा। गांव वालों को भी यही अनुमान था कि वो व्यक्ति अब दुखी होगा, लेकिन घोड़ा आ गए हैं तो वो खुश होगा। वो लोग गए, जैसे उन्होंने देखा घोड़े कई हैं, अब एक घोड़े की जगह 6 या 7 घोड़े हैं। उन्होंने कहा आपकी बहुत खुदकिस्मती है जो आपके साथ में आपका घोड़ा ये कितने घोड़े लेके आया है। किसान ने फिर कहा हो सकता है। लोग बहुत आश्चर्यचकित, ये कैसा व्यक्ति है जो मानता ही नहीं है, हर बार यही कहता हो सकता है। फिर बाद में किसान का बेटा जो है एक दिन उसी घोड़े से गिर करके घायल हो गया। अब लोग दया की दृष्टि से और उसे ढाढ़स बनाने के लिए, धीरज देने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आपका बेटा बच गया, लेकिन बुरा हुआ कि गिर गया। किसान ने कहा हो सकता है। किसान हर बार में हर घटना पर यही कहता था हो सकता है। समझने वाले नहीं समझ पा रहे थे किसान कहना क्या चाहता है। अगले दिन क्या होता है, उसी राज्य के राजा के ऊपर दूसरे राज्य के एक राजा ने आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण हो गया तो राजा को अर्जेंट ज़रूरत थी कुछ सैनिकों की। उसे युवा लोग चाहिए थे। उसने राज्य की तरफ से एक सूचना भिजवा दी कि जो भी लड़के जिस गांव में भी 18 साल से हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, वो सारे लोग सेना में भर्ती हो जाए। उन्हें पैसा तो मिलेगा ही, साथ में अपने राज्य की सम्मान की बात है, अपने राज्य की भक्ति की बात है, अपने राज्य को बचाने की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। तो धीरे धीरे सैनिक भी घूम रहे थे और वो तलाश कर रहे थे घर घर जा कर के कि किसके घर में 18 साल से ऊपर का बेटा है। धीरे धीरे उस किसान के यहाँ पर गए तो किसान का बेटा जो कि घोड़े से गिर चुका था, जिसके चोट था, जिसके घाव था, जो पट्टियाँ बांधे हुए था, वो चारपाई पे था। सैनिकों ने देखा और उससे एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वो सेना के लायक नहीं था, वो उस समय युद्ध के लायक नहीं था। शेष गांव के जो युवा थे वो सब सेना में भर्ती कर लिए जाते हैं, करा दिए जाते हैं, या ज़बरदस्ती से उनको सेना में जाना पड़ा। अब लोग उस किसान के पास आए, उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है यहाँ पर बच गया, हमारे सबके बच्चे चले गए। किसान ने, अब आप बहुत खुशकिस्मत हैं। किसान फिर बोला हो सकता है। तो इस प्रकार से हर हाल में उस किसान ने यही शब्द बोला कि हो सकता है। तो उसने ये सिद्ध करना चाहा कि जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। अब ये कहानी जो है, इससे आपको निष्कर्ष निकालना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये नज़रिया आपका है कि आप उस सिक्के के किस पहलू को देखते हैं, और आप कर्म से तय होते हैं या आप भाग्य से तय होते हैं। अब हम बात करें कि धार्मिक दर्शन, धार्मिक दृष्टिकोण क्या कह रहा है। आखिर हमारे देश में और सारे विश्व में कई दर्शन काम करते हैं, तो आखिर हमारे यहाँ के दर्शन क्या कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। हमारे धर्म क्या कहते हैं, किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। तो मेहनत और किस्मत के खेल में हमारे धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, हमारे देश का, हमारी पुस्तकें क्या कहती हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। तो सबसे नंबर 1 लेते हैं देश में जिसकी सबसे बड़ी आबादी उसी धर्म की, जिसको हिंदू धर्म बोला जाता है। उसमें एक बहुत पुस्तक है महत्वपूर्ण, श्री भगवत गीता। अब हम भगवत गीता की बात करें तो उसमें कहा गया है कर्मणाधिकार वास्ते मां फदेश कदाचन। यहाँ पर फिर हमारा नज़रिया बताएगा कि ये गीता क्या संदेश देती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है और फल की चिंता मत करो। तो कुछ विचारक मानते हैं कि फल की चिंता मत करो।
तो ये कर्म जो है वो आपकी मेहनत है, और जो फल की चिंता न करो, अर्थात फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। तो गीता का भी स्पष्ट संदेश नहीं है यहाँ पर, इसको इस तराजू से नहीं तोला जाता है। यहाँ पर किस्मत और मेहनत दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि पहले कहा गया है कर्म कीजिए, दूसरा बार कहा गया फल की चिंता मत कीजिए। तो यहाँ भी सामंजस्य दोनों का है, इसलिए निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किस्मत या मेहनत कौन बड़ा है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपने इसमें से क्या निष्कर्ष निकाला। दूसरे धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ इस्लाम दूसरे नंबर का धर्म है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि अल्लाह पर भरोसा करो, खुदा पर भरोसा करो, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि इंसान को अपने प्रयास करते रहने चाहिए। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। हमारे यहाँ पर भी वही सवाल उठता है, हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है। एक तरफ कह दिया है कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, और एक तरफ कह दिया है कि अल्लाह पर भरोसा करो। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है कि आखिर इन्होंने किस्मत या मेहनत किसको सर्वोच्च माना है, किसको इन्होंने ज़्यादा पक्ष लिया है। ये सब फिर आपके ऊपर है। अब हम तीसरे धर्म की बात करते हैं, ईसाई धर्म। हालांकि ये भारत में तो नाम मात्र का है, लेकिन दुनिया में ये धर्म बहुत फैला हुआ है। ये ईसाई धर्म आखिर क्या कहता है किस्मत और मेहनत के ऊपर? तो इसमें लिखा है, बाइबल कहती है आप जो बोते हैं वही काटते हैं। ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल है। बाइबल का संदेश है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अब यहाँ पर हम जो बोते हैं तो कर्म की बात आ जाती है, मेहनत की बात नंबर 1 पे आती है, और वही काटते हैं। यहाँ पर पूरा पूरा कर्मवाद है, लेकिन हम लोग उसको इस नज़रिए से नहीं देखते हैं। और आखिर क्या बाइबल बताती है कि कर्म और भाग्य का सामंजस्य है। वो कहते हैं वही काटते हैं। अगर कहीं काटने में चूक हो गई, हमने जो बोया अगर वो हमें नहीं मिल पाया, अर्थात जो हमने कर्म किया और उसका फल हमें प्रतिफल नहीं मिला, तो फिर हम भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं। तो बाइबल भी स्पष्ट नहीं कर पाई कि कर्म मेहनत बड़ी है या किस्मत बड़ी है। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध विचारकों की, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आखिर क्या बात कही है इस बारे में? आखिर वो हमारे तो सबसे बड़े विचारक हैं, प्राचीन विचारक अरस्तु। अरस्तु क्या कहते हैं इस बारे में, जो कि हमारा आज का विषय है कि मेहनत और किस्मत में कौन बड़ा है? अरस्तु कहते हैं भाग्य वो नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि वो है जिसे हम चुनते हैं। अब अरस्तु ने परिभाषा को बिल्कुल ही बदल दिया। अभी तक जब हम सुन के आए थे उसको उलट कह रहे हैं कि भाग्य वो नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि भाग्य वो है जो हम चुनते हैं। यहाँ इन्होंने कर्म की प्रधानता दिखाई, यहाँ इन्होंने मेहनत को सर्वोपरि माना है। ये अरस्तु के विचार थे। अब हम दूसरी बात करें नीत्शे से, तो ये भी जो है विदेशी विचारक थे। इन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी किस्मत बनाती है। तो हमारे दो विचारक जो है वो कह रहे हैं कि किस्मत से बड़ी है आपकी मेहनत। ये मेहनत के पक्ष में थे, और दोनों को आपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा। अब हम करते हैं कि वास्तविक जीवन में जो हमने देखा है, ये किताबों की बात थी, ये धर्म की बात थी, ये विचारकों की बात थी, दार्शनिकों की बात थी, लेकिन आखिर हमने वास्तविक जीवन में अभी तक जो जिया है, जो देखा है, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। हम बात करते हैं भारत के महानतम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की। तो जैसा कि उनका जीवन परिचय बताने के यहाँ उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेने की यहाँ आवश्यकता है। हो सकता है हमारा ये प्रश्न सुलझ जाए इस बात से, जो गुत्थी उलझी हुई है कि किस्मत और मेहनत में कौन बड़ा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, और उन्हें देखा भी है, आप लोगों ने उनके कार्य भी देखे हैं। तो एक छोटे से गांव का रहने वाला एक मछुआरे का बेटा, जो कि फीस के पैसे न होने के कारण स्कूल में नहीं पढ़ सका, जो कि अपना जीवन यापन के लिए अखबार डालता था, बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, और इनका परिवार बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं था। वो व्यक्ति गांव से निकल करके पहले सेना में भर्ती होना चाहते थे। बहुत सी कहानी बाद में जोड़ी गई है, बहुत सी कहानी सत्य भी है। कुल मिलाकर ये सत्य था कि इनकी नौकरी नहीं लगी थी। तो इन्हें किसी व्यक्ति ने मिलकर कहा था कि हमें वही नहीं मिलता है हम जिसके लिए नहीं बने होते हैं, अर्थात
हमारा इंतज़ार अभी कोई बहुत बड़ी चीज़ करती है। इस व्यक्ति ने वहाँ से प्रेरणा ली और वो व्यक्ति इस दुनिया का बहुत सफल वैज्ञानिक सिद्ध हुआ, और इतना बड़ा वैज्ञानिक कि उन्होंने हमको पंख दिए। उन्होंने हमें इतनी मिसाइलें दी, भारत को सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास किया। तो एक छोटा सा गांव से निकल कर एक व्यक्ति और अपनी नज़रिया से, अपनी सोच से क्या हो जाता है, महानतम व्यक्ति बन जाता है। अब यहाँ पर ये आपके ऊपर है कि इस कहानी में अब्दुल कलाम के जीवन से हमने क्या सीखा है, कि यहाँ किस्मत की बात थी या मेहनत की बात थी। और फिर हम उनके विचार सुनते हैं कि आखिर उन्होंने जो एक उनका प्रसिद्ध विचार है, उसमें कलाम साहब हमसे कहना क्या चाहते थे। कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। कलाम साहब, अब कैसे नकार दें हम उस महान विचारक के शब्द जो कहता है वो सपने हैं ही नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। वो कहते हैं सपने वही है जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ किस्मत प्रबल है या मेहनत, निर्णय आपके ऊपर है। फिर हम बात करते हैं हेलन केलर। एक महिला थी, इतिहास प्रसिद्ध महिला हैं, आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप जान लें। ये जन्म से अंधी और बहरी थीं, लेकिन इन्होंने पढ़ाई की और दुनिया को प्रेरित किया। अगर इनकी बात करें तो इनका महत्वपूर्ण कथन क्या है, इनके जीवन का सार क्या था, इन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा, तब हम देखते हैं। वो उन्होंने कहा था, जीवन या तो साहसिक प्रयोग है या कुछ भी नहीं। अब यहाँ इन्होंने साहसिक प्रयोग कह दिया कि आप अपने जीवन में जितना रिस्क लेते हैं, जितने साहसिक कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जो किसी ने नहीं किए हैं, तो आपका जीवन है, वरना आपका जीवन नहीं है। अब हेलन केलर की बात से भी आपके ऊपर निर्णय है, आप सोचें कि किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। अब हम बात करते हैं थॉमस एडिसन की। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जैसा कि आपको पता है, एक बहुत छोटी सी घटना है कि जब ये स्कूल जाते थे तो इतना ये स्लो लर्नर थे, इतनी धीमी गति से सीखते थे कि स्कूल के टीचर ने एक दिन जब उनसे वो तंग आ गए, जब उनको सिखाने में असफल रहे, तो उन्होंने क्या किया, एक नोट्स लिख करके, एक पर्चा लिख करके इनकी जेब में डाल दिया और इनसे कहा कि आप अपनी माँ को दे देना, माँ को दे देना। क्योंकि एडिसन उस समय पढ़ लिख नहीं सकते थे, स्लो लर्नर थे, और उन्होंने जाकर के वो अपनी माँ को दे दिया। जब वो बालक एडिसन पूछता, क्योंकि माँ ने जब वो पेपर देखा था, उनके चेहरा का रंग बदल गया था। तो बच्चे हमारी शाब्दिक भाषा ना समझते हों, हमारी बातों को ना समझ पाते हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बच्चे बड़ों से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो उस एडिसन ने, छोटे नन्हे एडिसन ने अपनी माँ का चेहरा देखा, तो उसने बड़ा उदास होकर पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है। तो उस पर्चे को खोल करके, और ठीक जैसे पढ़ा जाता है, माँ ने उसी प्रकार से पढ़ने का अभिनय करके बताया कि बेटा, इसमें लिखा है, आपके टीचर कहते हैं कि मेरे स्कूल में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सके। ये बच्चा बहुत होनहार है, ये बच्चा आप घर पर रहकर पढ़ेगा, अर्थात आपके स्कूल का टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, आप बहुत होनहार व्यक्ति हैं। साथियों, विचार करने वाली बात है, विचार करने योग्य सवाल है। यदि वो माँ उस दिन सच्चाई बता देती कि आपको बुद्धू कह करके स्कूल से निकाला गया है, तो वो बालक क्या होता। फिर उसी माँ ने अपनी तात्कालिक विवेक से काम लिया, तुरंत उन्होंने घटना को बदल दिया और पढ़ने का अभिनय किया और बालक को समझाया कि आप अब मेरे पास पढ़ेंगे। वही व्यक्ति एडिसन 10,000 बार फेल होते हैं एक बल्ब के आविष्कार में, लाइट के आविष्कार में, और अंत में वो सफल होते हैं। तो उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके से खोजों को काम नहीं करते, हमारी खोजें 10,000 बार काम नहीं करती हैं, हमने ये जाना है। अर्थात मेरे प्रयोग असफल नहीं हुए, बल्कि मैंने ये जाना है कि इन 10,000 तरीकों से हमारे प्रयोग सफल नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हम निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं कि एडिसन की माँ, वह किस्मत की बात थी या वह मेहनत की बात थी, ये निर्णय आपके ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि अब आप क्या समझे, अभी तक आपने क्या समझा है आखिर, कि किस्मत बड़ी है या भाग्य बड़ा है। और हम आगे अगर बढ़ें
तो एक और कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात जो मेरे विचार हैं, जो आपके विचार हैं, वो मैं लेना चाहता हूँ कि आखिर और क्या हो सकता है। तो एक बार एक व्यक्ति जो है एक मेले में गया और गुब्बारे बेच रहा था। उसका काम था, उसकी रोजी रोटी थी गुब्बारे बेच करके अपना जीवन यापन करना। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। अब उसकी बिक्री कम होने लगी थी। दुकानदार जो कि उससे रोजी रोटी चलाता था, अचानक धीरे धीरे करके एक दिन उसने देखा कि उसकी बिक्री कम हो रही है। बच्चे अब इतना आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, गुब्बारों के साथ इंटरेस्टेड नहीं है। आखिर वो चिंतित हो गया और उसी समय उसके मन में एक विचार आया और उसने हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा दिया। अब उसके मन में विचार आया कि हम मुंह से फूंक कर या पंप से हवा डाल करके जो गुब्बारे बेच रहे हैं, इनकी बिक्री कम हो रही थी। उसे चिंता थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि बच्चे इससे ऊब जाएंगे, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन बहुत जल्दी उनका दिमाग बदलता है, वो ऊब जाते हैं। उस दुकानदार ने भी सोचा कि आखिर बच्चे उबेंगे। उसने एक नया प्रयोग किया। उसने हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा दिया। अब बच्चे उसके उड़ते हुए गुब्बारे को देखते ही रह गए और वो आतुर हो गए वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए। बहुत थोड़ा सा उसने प्रयोग किया। जो गुब्बारा अभी तक वो अपने मुंह से फूंक करके या हवा से बेचता था, अब उसका स्थान ले लिया हीलियम गैस ने। जब बच्चों ने एक गुब्बारे को आसमान में उड़ता हुआ देखा, जो साधारण गुब्बारे थे वो बहुत थोड़ी दूर तक उड़ सकते थे, उसके बाद में उनकी हवा निकलने लगती थी या वो डल टाइप के हो जाते थे। लेकिन जब हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा बच्चों ने देखा तो बच्चे वैसा ही गुब्बारा मांगने लगे। अब उसके पास गुब्बारे थे तो अब बच्चे वही खरीदने के लिए पहुंचते थे कि हमें वैसा ही गुब्बारा चाहिए। उसकी बिक्री फिर बढ़ने लगी और वो हमेशा ये प्रयोग करता था कि जब गुब्बारे की बिक्री घटती थी, वो एक गुब्बारा हवा भर करके हीलियम गैस भर के छोड़ देता था। बच्चे उड़ता हुआ गुब्बारा देखते थे और उसके पास फिर आ जाते थे। अब उसका जो एक कनेक्शन था, वो कह रहा था कि अब कुछ नया प्रयोग करना चाहिए। तो एक बच्चा एक दिन उसके पास आया और उसने उसकी जैकेट खींची और उसने पूछा कि आप किस प्रकार से हवा में गुब्बारों को उड़ा देते हैं। तो गुब्बारे वालों ने उसके सवाल को, उस बच्चे के सवाल को गुब्बारे वाले के अंतःकरण को हिला के रख दिया। उसने कहा, आप किस प्रकार से इसको उड़ा देते हैं और आखिर हम एक दूसरे रंग के गुब्बारे को छोड़ें तो क्या उड़ेगा, क्योंकि वो गुब्बारा वाला लाल रंग की वजह से, कि लाल रंग जो है उसका परावर्तन बहुत अधिक होता है, इसलिए वो लाल रंग के ही गुब्बारा उड़ाता था। तो बच्चे ने पूछा कि काले रंग के गुब्बारे में अगर हम हवा भरें तो क्या वो उड़ेगा। ये बात सेलर के मन को चुभ गई। उसने कहा, कितना बड़ा सवाल है, बच्चा नहीं समझता है। तो उसने कहा कि ये गुब्बारा जो है, उसने भर के दिखाया, अब काला गुब्बारा भी उड़ रहा था। तो यहीं पर सवाल होता है कि गुब्बारे का रंग नहीं उड़ रहा था, गुब्बारे में जो हीलियम गैस भरी हुई थी वो उड़ रही थी। कहने का मतलब है, इस कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे व्यू लेना चाहता हूँ कि गुब्बारे का रंग महत्वपूर्ण नहीं है, गुब्बारे के अंदर जो गैस है वो महत्वपूर्ण है, वो हीलियम महत्वपूर्ण है। हमारा भी जीवन उसी प्रकार से है कि हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितनी मेहनत से करते हैं ये महत्वपूर्ण है। अब आपके ऊपर निर्णय छोड़ दिया मैंने फिर एक बार कि आप खुद ही सोचें कि यहाँ किस्मत या मेहनत कौन बड़ा है। एक दूसरी कहानी बताते हैं आपको, उसमें भी निर्णय आपके ऊपर है। आप स्वयं ही बताएंगे कि आखिर हम क्या करें। एक भिखारी भीख मांगता था। भीख मांग कर वो रोज़ बैठ जाता था एक जगह पर आकर के, क्योंकि उसके पास में कोई स्वयं का घर नहीं था, लेकिन एक धार्मिक स्थल से थोड़ी ही दूरी पर वो भीख मांगता था। तो उसका वो एक अड्डा बन गया था। वहीं पर आकर वो खाना खाता था, वहीं पर पानी पीता था और रात को जब सर्दी होती थी तो वहाँ जो लोग उसे दान में कपड़े दे देते थे और वहीं पर जो है वो लेट भी जाता था, सो भी जाता था। तो उसका घर, बैठक, दुकान, मकान, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ उसका वही जगह थी जिस 8 या 10 फीट की जगह पर वो रहता था। धीरे धीरे
लोग वहाँ जाते थे, उसकी दयनीय दशा देख करके वो उसको पैसे दे देते थे। अब वो भीख के चक्कर में उसके मन में लालच था कि अगर मैं नहाने चला गया, मैं कहीं खाने चला गया, तो यहाँ से गुजरने वाले लोग गुजरेंगे, वो मेरे को रुपए में उनसे मुझे रुपए प्राप्त होने वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। उसके मन में इतना लालच गहरा हुआ कि अब वो उस जगह से हटता ही नहीं था। थोड़ी दूर जा कर के वो बाथरूम कर लेता था, अपना जो भी था हल्का भारी होना था हो लेता था, लेकिन वो उस जगह को नहीं छोड़ता था। अब उसके पास में, क्योंकि वो उसका एक निश्चित जगह थी और धार्मिक स्थल की वजह से वहाँ आने वालों की संख्या रोज़ बढ़ती थी। बहुत से लोग उसके ऊपर उसकी जो चादर थी, उसका जो कटोरा था, उसका भीख का पात्र था, उसमें लोग सिक्के डाल देते थे। अब वो, क्योंकि खाना वो वही खाता था जो लोग उसको दे जाते थे, उसके उसी पात्र में लोग खाना भी डाल देते थे। कोई बिस्किट डालता था, कोई रोटी डालता था, कोई पूरी डालता था, कोई समोसे डालता था, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं। अब लोग उसे खाना भी देते थे, और जब उसके पुराने चिथड़े वाले कपड़े लोग देखते थे तो उसे कपड़े भी दे देते थे। अब उसकी सारी आवश्यकताएं वहीं पे पूरी होने लगी। उसे खाना भी मिलता था और पहनने के लिए कपड़े भी मिलते थे। अब उसकी आवश्यकताएं तो बाहर के लोगों से पूरी होती थी, लेकिन जो सिक्के मिलते थे, अब वो उन सिक्कों को स्टोर करने लगा। अब उसे ख्याल नहीं था कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मांग भीग रहा था, लेकिन वो हमेशा अपने उन सिक्कों को अपने बिस्तर के नीचे रोज़ के रोज़ शाम को फेंक देता था, उसी पर सो जाता था, और फटा पुराना कम्बल जो भी उसके पास था वो उसको उसी को ओढ़ कर सो जाता था। सुबह उठता था, फिर गया, नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, फिर आकर भीख मांगने की जगह बैठ जाता था। ऐसे कर करके उसने 20 साल तक भीख मांगी, और 20 साल में उसके पास में सिक्कों की, नोटों की एक मोटी चादर हो गई उस बिस्तर के नीचे। समय आता है, धीरे धीरे उसकी उम्र पूरी होती है और वो वहीं पर मर जाता है। जब वो वहाँ पर मर जाता है तो नगर पालिका के लोग या उस शहर के समाज सेवी लोग या उस मोहल्ले के लोग जो भी थे, तो उन्होंने कहा ये भिखारी रोज़ भीख मांगता था, आज ये मर गया, अब हम लोगों का दायित्व है इसका संस्कार किया जाए। तो चर्चा होने लगी। वहाँ दो एक लोग दानी प्रकृति थे, उन्होंने कहा ठीक है, और हमारी दुनिया की जो रीति रिवाज है कि हम जीते जी भले ही किसी पर ध्यान ना दें लेकिन मरते वक्त जब कोई मर जाता है तो हम बड़े धार्मिक हो जाते हैं, बड़े हम समाज सेवी हो जाते हैं। सभी लोगों ने कहा ठीक है, अब इसके संस्कार के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं। तो दो चार लोग जो मोहल्ले के ही थे, जो वहीं पर ज़्यादा करीब के रहने वाले थे, उन्होंने चंदा किया उसके लिए, कफन या संस्कार की जो भी उसकी विधि रही होगी, तो उसके लिए वो व्यवस्था की गई। लोगों ने चंदा दिया, और जब चंदा देने के बाद में जब उसको वहाँ से उठाया गया, तो उठाने के बाद में फिर लौट के लोग आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब इसका बिस्तर जो है कौन इस पर बैठेगा, इतना गंदा है, महीनों से धुला नहीं है। तो कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक सफाई कर्मी को बुलाते हैं और इसके बिस्तर को फेंकवा देते हैं, इसमें आग लगा देते हैं, इसको जलवा देते हैं, इस जगह को साफ कर दिया जाए। सफाई कर्मचारी आता है, लोग साथ में हैं, तो वो उसका जैसे ही गद्दा है हटाता है वहाँ से, तो वहाँ रुपयों का एक ढेर लगा हुआ था। सिक्के थे, कागज़ के थे, जो भी था, बहुत ढेर लगा हुआ था। तो बाद में लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति भीख मांगता था, अपने लिए जिसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। साथियों, इस कहानी में भी मैं गेंद आपके पाले में फेंकता हूँ कि आखिर उसकी किस्मत खराब थी या उसकी मेहनत खराब थी, या कौन जीता, किस्मत या मेहनत, ये निर्णय आपके ऊपर है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अन्य दोस्त भी इसको सुन सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भरोसा मिले, मुझे कुछ बल मिले। आपका बल ही मुझे जो है शक्ति देता है, और आपके द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, एक नए प्रसंग, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।